शिव की कथा कहूँ, सुन लो सब विस्तार। महादेव का दिवस सुखद आया है सोमवार। कृपा अपरंपार है शंकर की सुनो ज्ञान। शिव गौरा के नाम से बनते बिगड़े काम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। अजर अमर शिव की कृपा जिस पर भी हो जाए। महादेव से बल पाकर जीवन सब फल पाए। करता है महादेव जो सबके पालनहार। दीनहीन सब भक्तों के शिव ही तारणहार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। एक दिन आए पृथ्वी पर विचरण करते जाए। देख रहे थे दुनिया को अनुभव भी थे पाए। घोड़ा को तब भूख लगी मांगे भोजन जाए। शिव के मन में संशय था कुछ भी कह ना पाए। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। खीर खांड की इच्छा थी गौरा मन में समाए। तब बोली वो शंकर से, बोलो कहाँ से पाए। खीर खांड ढूंढो कहाँ, जागे नहीं विवेक। किसके घर से लाऊंगा, चिंता यही थी। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। साहूकारनी द्वार पे आकर विनय लगाए। खीर खांड खिलवा दो हमको, ये ही कहते जाए। साहूकारनी सकुचाई, घर में नहीं है खीर। क्यों मैं तुमको खिलवा दूं, बोली हो बेपीर। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। इच्छा पूरी हुई नहीं, चले दूसरे द्वार। वहाँ भी विनती नहीं सुनी, दोनों थे लाचार। अजनबी को देख कर सकुचाते थे लोग। शंकर ने मन में सोचा, बदल गए हैं लोग। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। उसी गली में बना हुआ बुढ़िया का था मकान। टूटी फूटी झोपड़ी, निर्धनता पहचान। कुंडी जो खटकाई थी, आई बुढ़िया द्वार। खीर खांड की बात सुनी तो वो भी थी लाचार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव
जब अंदर गई सब कुछ ही वो पाए, कहाँ से आया है मगर भेद समझ ना पाए। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। बुढ़िया जी मावे तब उन्हें हर्षित होके खिलाए, खीर खांड जब खा लिया असली रूप में आए। शिव गौरा को देख कर बुढ़िया हुई हैरान, घर निर्धन के आ गए शिव गौरा भगवान। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। तब बुढ़िया ने हाल कहा दुखड़ों से भरपूर, धन धान्य से भर दिया खुशी का छाया नूर। सुख संपत्ति थपा गया पूरा ही परिवार, निर्धनता सब हर ली थी कर दिया बेड़ा पार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। बुढ़िया हर्षाई देखो बांट रही पकवान, साहूकार
सोमवार है, पावन है ये बार। इस दिन होता शिव का वंदन, गूंजे है जयकार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। महादेव भोले भंडारी नाथों के हैं नाथ। सरल हृदय से इन्हें मना लो, देते हैं ये साथ। सोमवार के दिवस पे इनका होता पूजन न्यारा। शिव शंकर का नाम है जग में भक्तों सबसे प्यारा। जग के दाता अविनाशी शिव भरते हैं भंडार। इस दिन होता शिव का वंदन, गूंजे है जयकार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। एक नगर की बात बताऊं, कहूँ मैं पूरा हाल। चारों तरफ हरियाली छाई, लोग बड़े खुशहाल। धन धान्य से परिपूर्ण थे, कमी न कोई खलती। भक्ति भाव से भरे थे सभी, सारी खुशियाँ मिलती। डमरू वाले शंकर सबके भरते थे भंडार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। उसी नगर में बेजू नाम का भगत निराला रहता। उसी भगत की कथा सुनो तुम, गाथा जग ये कहता। भक्ति से पहले थी मन में उसके कुछ नाराजी। शिव से नफरत करने लगा, जाने क्या मन में ठानी। पूजन शिव का मन से वो तो देता था दुत्कार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। शंकर के प्रति उसके मन में रोष सदा ही रहता। ईर्ष्या रखता था शिव से, वो शिव से घृणा करता। अजब निराला ढंग था उसका, कैसी पूजा करता। कांटे और बबूल को लाके शिव चरणों में रखता। शिव जी भी मुस्काते देख के उसका ये व्यवहार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। एक भगत ऐसा भी सुन लो, नित्य ही मंदिर जाए। शिव चरणों में पुष्प चढ़ाए, शिव का वंदन गाए। लेकिन उसका रंग ढंग ऐसा, निर्धन को दुत्कारे। बाहर जो मिलते थे भिखारी, उनको ताना मारे। उसकी पूजा झूठ दिखावा, छल था वो मनुहार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। रोज का कारण यही था उसका, आकर पुष्प चढ़ाए। भक्त दूसरा बेजू आए, कांटे रोज चढ़ाए। शिव शंकर भी समझ रहे थे कैसी किसकी भक्ति। एक दिखावा झूठा करता, दूजे में थी भक्ति। सालों साल तक चलता जाता भक्ति का व्यवहार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा
एक दिवस सुनो ऐसा आया, छाई घटा घनघोर, बिजली कड़की तेज थी, बारिश बादल करते शोर, राहें सारी अस्त व्यस्त थी, भरी नदी और नाले, लगता जैसे बाढ़ आ गई, करता आप संभाले, घर से बाहर कोई न निकले, मौसम की थी मार, सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं। पुष्प चढ़ाने वाला सोचे मंदिर कैसे जाऊं, भक्ति कोई कम ना होगी, एक दिन तो रुक जाऊं, यही सोच कर नहीं गया वो, क्षमा मांग के सोया, घर में ही करता था भक्ति, शिव बंधन में खोया, भारी बारिश पड़ती देख के वो था बड़ा लाचार, सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं। लेकिन बेजू रुक ना पाया, उसने नियम निभाया, कांटे लेकर मंदिर पहुंचा, उसने रोष दिखाया, भारी बारिश बदल न पाई उसके ये इरादे, उसके नियम को देख के शंकर मन ही मन मुस्काते, सरल भाव और पक्के नियम से उसने किया मनुहार, सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं। प्रकट हुए तब शंकर, भक्तों बेजू देख घबराया, अपने कारण से शायद वो मन में था संकुचाया, शिव ने उसको गले लगाया, तब ही बात बताई, नियम से तेरे मैं तो खुश हूँ, बारिश में भी आया, सरल भाव तेरा मुझको है भाया, मैं बलिहार, सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं। अपने किए पर वो पछताता, बेजू भगत था रोता, चरणों में गिर क्षमा मांगता, शिव ने प्रेम से देखा, शिव ने उसको मान दिया था, भक्ति को अपनाया, शिव की भक्ति पाकर वो तो बैजनाथ कहलाया, ज्योतिर्लिंग है जिसके नाम से पूजा करे संसार, सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं। ज्योतिर्लिंग श्री बैजनाथ का पावन बड़ा कहाए, शिव के दर्शन के साथ सब भक्त के दर्शन पाए, महादेव की लीला ऐसी माया समझ न आए, भक्तों के सब भाव को समझे, भक्तों को गले लगाए, नीलकंठ शिव वरदानी की महिमा अपरंपार, सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं, दिवस की महिमा गाएं, चलो शिव कथा सुनाएं। सोमवार की कथा सुनाई, भक्तों है सुखदाई, जन जन को है तारण वाली, महिमा है फलदाई, शिव का वंदन करके भक्तों जीवन सफल बना लो, शिव चरणों का ध्यान लगा के झोली तुम भरवा लो,
बाल न बांका होता जिसका शिव है तारणहार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाएं चलो शिव कथा सुनाएं। दिवस की महिमा गाएं चलो शिव कथा सुनाएं। शिव शंकर कैलाशपति हर हर भोलेनाथ, दानियों के दानी हैं भक्तों के हैं साथ। कैसे पड़ा भंडारी का गंगाधारी नाम, आओ भक्तों सुनते हैं पावन कथा महान। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों, कथा प्रारंभ होती है महाराजा सगर से। महाप्रतापी राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, जिसका रक्षण करने के लिए महाराजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े के पीछे पीछे चला करते थे। इधर देवराज इंद्र को यह भान हुआ कि यदि सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उसका इंद्रासन अवश्य छिन जाएगा। सो उसने इस यज्ञ को भंग करने की एक कुटिल चाल सोची भक्तों। उसने रात को अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराया और चुपचाप जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सुबह सगर पुत्रों ने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं है तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आए तो घोड़ा वहां बंधा पाया। उन्होंने सोचा कि घोड़े को चुराकर मुनिवर ने राजा सगर को चुनौती दी है। सो वो 60,000 पुत्र मुनिवर को अपशब्द कहने लगे, चोर इत्यादि कहकर संबोधित करने लगे। बस फिर क्या था भक्तों, ऐसी घटना घटी जिसका वृतांत इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुनिवर जी फिर क्रोध में आंखें खोलते जाएं, लाल नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकली जाए। क्रोधाग्नि में जल गए पुत्र वो 60,000, बने प्रेत वो भटक रहे रो रहे बारंबार। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। अपने पुत्रों के भस्म होने की बात जब महाराजा सगर को ज्ञात हुई भक्तों, भागा भागा कपिल मुनि के चरणों में आकर हाहाकार करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। बोला, मुनिवर, ये सब तो इंद्र की कुटिल चाल थी, जिसके दंड का पात्र बन गए मेरे ये पुत्र और अब ये प्रेत बनकर भटक रहे हैं। कम से कम इनके प्राण दान लौटा नहीं सकते तो इनकी मुक्ति का ही कोई उपाय बता दीजिए प्रभु। जब कपिल मुनि को सत्य का बोध हुआ तो उन्होंने सगर को बताया कि तेरे पुत्रों की मुक्ति का मार्ग मात्र और केवल मात्र गंगा जल ही है। इसीलिए माँ गंगा का घनघोर तप कर उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। यह सुनकर सगर पुत्र अंशुमान माँ गंगा का तप करने वनों में आ गए, परंतु अपने देहांत तलक वो माँ गंगा को धरा पर नहीं ला सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने तप किया, वो भी असफल रहे। फिर असमंजस सहित सगर की कई कई पीढ़ियां तप करने में लग गईं, परंतु माँ गंगा को कोई धरा पर न ला सका। अब बारी आई भागीरथ की। उसने पहले ब्रह्मा और विष्णु का कठिन तप किया, क्योंकि विष्णु जी के नख से निकलती थी गंगा और ब्रह्म कमंडल में समाई हुई थी।
दोनों ने भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे यह समझाया कि हम गंगा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु इसका भारी वेग धरती के 2 टुकड़े कर देगा। इसलिए जाओ और भोलेनाथ की तपस्या करो, क्योंकि सृष्टि में केवल वे ही माँ गंगा का वेग धारण कर सकते हैं। शिव भोले के नाम की मन में अलख जगाए, जपता रहा वो रात दिन ओम नमः शिवाय। दर्श दिखाओ शंकर जी, करता हूँ आह्वान, दर्श दिखा कर दे दीजिए मुझको अभय वरदान। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम, शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। भागीरथ के भारी तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुरखों का उद्धार अब केवल आपके हाथों में है। वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं और माँ गंगा का जल ही उनकी मुक्ति का उपाय है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी माँ गंगा को मुक्त करने को तैयार हैं, परंतु माँ का भारी वेग धरती माँ सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रभु, केवल आप और केवल आप ही माँ गंगा के भारी वेग को धारण कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, मेरा कल्याण कीजिए और माँ गंगा का भारी वेग धारण कर लीजिए। देवादिदेव भोलेनाथ दानियों के दानी तथास्तु बोलकर माँ गंगा के वेग को धारण करने हेतु तत्पर हो गए। भक्तों, भागीरथ आह्वान पे शिव शंकर जी आए, गंगा धारण करने को खोल दी अपनी जटाएं। पूरे वेग से स्वर्ग से गंगा बहती आई, आके शिव की जटाओं में गंगा गई समाई। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम, शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि के नख से निकलकर ब्रह्म कमंडल से होती हुई माँ गंगा धरती की ओर बहकर आ रही है भक्तों, और मार्ग में खड़े हैं देवादिदेव भोलेनाथ अपनी जटाएं बिखराए हुए। माँ गंगा सीधा आकर भगवान शिव की जटाओं में समा गई और भगवान शिव ने माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं से बांध लिया। फिर भागीरथ के उत्थान को माँ गंगा की 3 निर्मल धाराएं भगवान शिव ने छोड़ी। पहली धारा आकाश को चली गई, जिसे हम भक्त लोग आकाश गंगा कहते हैं। दूसरी पवित्र धारा पाताल लोक को चली गई, जिसे हम भक्तजन पाताल गंगा कहते हैं। और तीसरी निर्मल धारा भागीरथ के पीछे पीछे बहकर गोमुख के रास्ते धरती पर आ गई तथा ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई ज्यों ही सगर पुत्रों की राख से मिली, प्रेत बने सगर के पुत्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए तथा वैकुंठ लोक को चले गए। तब से यह प्रचलन है भक्तों कि मृत मनुष्य की दाह संस्कार के पश्चात उसकी राख माँ गंगा के पावन जल में बहाई जाती है, जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। भोलेनाथ ने भागीरथ का उद्धार किया और भागीरथ ने भोलेनाथ का नामकरण कर दिया गंगाधराय। पूरे रास्ते जय गंगाधर जय गंगाधराय कहता हुआ भागीरथ अपने पुरखों को प्रेत योनि से मुक्त करवाने में सफल रहा। तो इस तरह आपने जाना भक्तों कि मेरे देवादिदेव भोलेनाथ का नाम गंगाधारी कैसे पड़ा था। एक बार दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से जयकार बोल दीजिए। बोलिए गंगाधारी भगवान शिव शंकर की जय।
गंगा जल में पुरखों की राख जूं ही मिल जाए, भागीरथ के पुरखे सब तुरंत मुक्त हो जाए। गंगाधर के नाम से शिव भोले कहलाएं, आओ गंगाधर शिव को चंदन तिलक लगाएं।